हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि मेरे हिसाब से किसी की भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्वाट्स। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो अपना लाइफस्टाइल या फिर अपने इर्द गिर्द लोगों का लाइफस्टाइल, तो आपको पता चलेगा हम आज के टाइम में बहुत कम स्क्वाट्स में बैठ पाते हैं। कहने को तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी का एक रेस्टिंग पोजीशन है जो हम डीप स्क्वाट में बैठा करते थे। आज से पिछली 2 जनरेशन बैक जो हम बैठा करते थे वो हमारी बॉडी के लिए एक रेस्टिंग पोजीशन हुआ करता था। बट आज के टाइम में ड्यू टू लाइफस्टाइल शिफ्ट, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, हम कंपैरेटिवली डीप स्क्वाट में कभी बैठ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे एंकल्स कम मोबाइल हैं, हमारी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, नी की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे लोअर बैक, हमारा जो लोअर बैक है वो उसके बीच में इंट्रावर्टेब्रल स्पेसेस कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे हमारे लोअर बैक पे, स्पाइन के उस वाले हिस्से पे नर्व मैकेनिज्म का ब्लॉकेज बढ़ता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज हम स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे। इसी वजह से अगर आप ध्यान से स्क्वाट को ऑब्जर्व करो, जब हम स्क्वाट्स में बैठते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। कहने को तो ये हमारे थाइज, हिप के लिए एक एक्सरसाइज है, बट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। वो ये कि जब हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं ना, तो हम एक स्टेबिलिटी जनरेट करते हैं हमारे ग्राउंड से थ्रू आवर एंकल्स इनटू टुवर्ड्स आवर कोर विद द हेल्प ऑफ हमारे लेग्स। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप कभी ये ट्राई करना, कभी किसी अनस्टेबल सरफेस पे स्क्वाट करना, आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको आपके एंकल्स को, आपके लेग को, आपके बॉडी को वो स्टेबिलिटी ही नहीं मिल पाएगी। बट आप कभी फर्म सरफेस पे बिना फुटवेयर के स्क्वाट्स करने का ट्राई करना, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। जब भी आप वैसे स्क्वाट करोगे तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रह पाओगे। कितना डाउन जाते हो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करता है, बट आपकी बॉडी स्टेबिलिटी ज्यादा जनरेट कर पाएगी विद थ्रू द ग्राउंड। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप जब भी स्क्वाट करते हो तो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपकी बॉडी सीखती है कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना है। मैं आज के टाइम में किसी नए पर्सन से मिलता हूं और उनको बोलता हूं कि आप स्क्वाट करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी आर नॉट, क्या वो कनेक्शन थोड़ा टूट सा गया है। तो वो जो हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ रखूं। कभी नी आगे हो जाते हैं, कभी हिप आगे हो जाता है, कभी हिप पीछे हो जाता है, कभी नी पीछे हो जाता है। तो इट इज ऑल कॉम्प्लिकेटेड, इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करना पड़ता है। पहले एंकल मोबिलिटी, फिर हिप मोबिलिटी, फिर नी की मोबिलिटी, धीरे धीरे करके उनको स्क्वाट्स पे लाना पड़ता है। एंड इट इज अ 1 to 2 weeks process. So squats are very 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 important for our bodies, जो कि हम आज के टाइम में नहीं कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्क्वाट्स को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम स्क्वाट्स करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम हमारे लोअर बैक पे एक स्ट्रेच डालते हैं। जब भी हम डीप स्क्वाट करते हैं एक स्ट्रेच डालते हैं। लेट अलोन हमें कितना नीचे जाना चाहिए, मैं कहता हूं हम जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना चाहिए। लेकिन जब हम पूरा एंकल, हिप टू एंकल लेके जाते हैं, मतलब हिप जितना ग्राउंड के क्लोज जा सकता है उतना लेके जाते हैं, तो हमारे लोअर बैक पे एक स्ट्रेच पड़ता है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। और वो स्ट्रेच ऐसे मतलब फॉरवर्ड स्ट्रेच नहीं होता है, वो स्ट्रेच इलोंगेशन वाला स्ट्रेच होता है। आपका जो स्पाइन है उस पे एक
इलोंगेटिंग स्ट्रेच पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे नर्व वर्किंग के लिए, हमारे जो नर्वस सिस्टम जो हमारे लोअर बैक से निकल रहे होते हैं उसके लिए। मैं एक कमाल की चीज बताऊं, वो ये कि जितने भी लोग जिनके साथ मैंने पर्सनली हेल्थ इश्यूज देखे हैं कि यार इनके साथ कोई हेल्थ इशू है, इनके साथ कुछ है, कुछ गड़बड़ चल रही है बॉडी में, आप हैरान हो जाओगे सुन के, उनका लोअर बैक स्टिफ है, उनका लोअर बैक यूजुअली स्टिफ रहता है। और ये मैं हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट लोअर बैक स्टिफ हो जाता है एंड एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमसे स्क्वाट नहीं हो पाता, और जब हमसे स्क्वाट नहीं हो पाता तो हमारे ऑर्गन्स और हमारा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म कभी उस लेवल पे एक्टिव ही नहीं हो पाता। तो हम जब भी हमारा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, गुब्बारे, वो बलून बढ़ता रहेगा, टॉक्सिन्स का बलून बढ़ता रहेगा, और टॉक्सिन्स हम इकट्ठे करते चले जाएंगे, तो एक दिन वो बलून फूट जाएगा और हमें कुछ फैटी लिवर भी निकलेगा, टाइप 2 डायबिटीज भी निकलेगा, मतलब सेवरल अलग चीजें निकल के आएंगी, जस्ट बिकॉज रीजन क्या है, हम स्क्वाट नहीं कर पा रहे, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्क्वाट्स एवरी डे, डेली। अगर आप फॉर्म और टेक्निक की बात करें, स्क्वाट्स के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अगर आप नहीं कर सकते चेयर स्क्वाट्स, चेयर पे सिंपल अप एंड डाउन, आपको डिटेल्ड वीडियो, आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे शॉर्ट सेक्शन में जरूर मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड हो गया डीप स्क्वाट, सपोर्टेड डीप स्क्वाट या फिर नॉर्मल डीप स्क्वाट, ऐसे ही पिस्टल स्क्वाट्स, ऐसे ही अलग अलग तरीके के स्क्वाट्स होते हैं। उसका पूरा सीरीज हमने हमारे चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लीज जाके जरूर देखें और स्क्वाट्स को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर लेके आएं। आई होप आप स्क्वाट्स को जरूर लेके आएंगे एंड अपनी बॉडी को इंप्रूव करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।